गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ी, यानी व्यक्तित्व पढ़ा। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा, और व्यक्तित्व के टाइप्स कितने टाइप के, यानी कि उसको कितने भागों में विभेद किया जा सकता है ये पढ़ा। व्यक्तित्व के सिद्धांत हमारे सिलेबस में नहीं था। आज हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, कि किसी का व्यक्तित्व कैसे मापा जाए, कैसे उसका मेज़रमेंट किया जाए, क्या मेथड्स हैं उसके। तो बेसिकली पर्सनालिटी मेजरमेंट यानी व्यक्तित्व मापन को मुख्य रूप से दो भागों में हम विभेद कर सकते हैं। दो विधियों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक अप्रक्षेपी विधियां और एक प्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां यानी कि बिना किसी पे प्रक्षेपित किए हुए, किसी पे आपने प्रक्षेपित नहीं किया है। अप्रक्षेपी विधियां जो प्रक्षेपित की जाएं किसी पे। अप्रक्षेपी विधियों को फिर से दो में भागों में बांटते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड और सब्जेक्टिव मेथड। और प्रक्षेपी विधियां। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मेथड की, जिसमें अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड, प्रश्नावली विधि यानी क्वेश्चनर मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड, आत्मकथा विधि यानी ऑटोबायोग्राफी। वस्तुनिष्ठ विधियां जो सब्जेक्टिव मेथड हैं, इसमें नियंत्रित निरीक्षण विधि, किसी का निरीक्षण करना, श्रेणी मापनी, किस तरीके से हम जो हम पॉइंट्स देते हैं उसको कैसे पॉइंट आउट करना 1 2 3 करके, शारीरिक परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, समाज मिति, सोशियोमेट्री एंड मनोनाटक। प्रक्षेपी विधियां यानी जो प्रक्षेपण की जाए, जिसमें सहचर्य विधि होती है, रचना विधि, पूर्ति विधि यानी फिल इन द ब्लैंक्स करके किसी बच्चे को बताना तो प्रक्षेपित किया जाना, चयन प्रविधि, अभिव्यक्ति परीक्षण, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो इम्पोर्टेंट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको टी टैट कहते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं। इस तरीके से कई सारी विधियां हैं जो हमको पढ़नी हैं। अब जो मूल्यांकन करते हैं या असेसमेंट करते हैं पर्सनालिटी का, ये क्यों करते हैं? मानव विकास के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना एक समस्या रही है कि हम किसी का व्यक्तित्व कैसे निर्धारित करें, कैसे पता करें कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। वर्तमान समय में संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन आवश्यक नहीं माना जाता। मतलब किसी का हम पूर्ण रूप से व्यक्तित्व नहीं मूल्यांकित कर सकते हैं, बल्कि किसी प्रयोजन हेतु व्यक्तित्व का मापन आवश्यक होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाए, ये चीज़ ज़रूरी है। अतः व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियां अलग अलग प्रयोजनों में प्रयोग की जाती हैं। व्यक्तित्व परीक्षण या मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन को मुख्य रूप से 3 विधियों में बांटा गया, सब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, जो कि हमने अभी आपको बताया। सब्जेक्टिव मेथड, आज हम सब्जेक्टिव यानी आत्मनिष्ठ विधियों की बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, यानी कि आत्मनिष्ठ या जिसको हम व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर वो अपनाई जाए उसको व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति संबंधी सूचना उस व्यक्ति से या उसके मित्रों से या संबंधियों से प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्तिगत विधि यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करनी है वो उसके संबंधियों से, उसके मित्रों से, हम किसी से भी प्राप्त कर लेते हैं। इन विधियों का आधार उसके लक्षण, अनुभव, उद्देश्य, आवश्यकता, रुचियों और अभिवृत्तियां आदि होती हैं, जिनके माध्यम से सूचनाएं मिलती हैं। इसे व्यक्तित्व आविष्कारिका यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरी भी कहा जाता है। इसे पेपर पेंसिल मापन भी कहा जाता है। ठीक है। अब आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिगत विधि में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? तो सबसे पहले इसमें मिनेसोटा का मल्टी फिजिक पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको MMPI कहते हैं, ये आता है। इसका क्या है, ये टेस्ट क्या है मिनेसोटा का? इस परीक्षण का निर्माण हाथवे तथा मैकनल ने 1940 में किया था। ये जो MMPI है, इस परीक्षण के मौलिक प्रारूप में 550 एकांश हैं, यूनिट हैं, और प्रत्येक यूनिट में 3 उत्तर हैं, ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से, यानी कि सही है, गलत है और कह नहीं सकते। इन तीनों में से किसी एक का जो दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में सही लगता है उसका चयन किया जाता है। यह आविष्कारिका 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत यानी किसी एक के ऊपर, और सामूहिक किसी समूह के ऊपर करनी होती है। तो ये एक आत्मनिष्ठ या व्यक्तिगत विधियों में से एक टेस्ट है।
दूसरा है बेल समायोजन, बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी जिसको कहते हैं, एडजस्टमेंट के लिए टेस्ट किया जाता है। इस आविष्कारिका का निर्माण बेल ने 1934 में किया। इस आविष्कारिका का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति में समायोजन यानी एडजस्टमेंट संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना होता है कि उसका लेवल कैसा है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक विद्यार्थी फॉर्म और एक व्यावसायिक फॉर्म। विद्यार्थी फॉर्म में 140 अंश होते हैं और व्यावसायिक फॉर्म में 160 होते हैं। दो तरीके के फॉर्म होते हैं जो कि एडजस्टमेंट इन्वेंटरी होती है जिसको हम कहते हैं। तीसरा कैटेल का है 16 फैक्टर क्वेश्चनर होता है, पर्सनालिटी 16 फैक्टर क्वेश्चनर, 16 पीएफ क्वेश्चनर होता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटेल ने कारक विश्लेषण के आधार पर किया, यानी 16 जो पर्सनालिटी के फैक्टर दिए उन्हीं के आधार पर इसका निर्माण किया। इनके द्वारा 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। इस इन्वेंटरी में जो है वो 16 फैक्टर दिए हुए हैं कैटेल ने, उन्हीं के आधार पे मापा जाता है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी पर्सनालिटी के गुणों को मापा जाता है। कैटेल ने 3 तरह के शील गुणों, चित्त प्रकृति, टेम्परामेंट, क्षमता, एबिलिटी और गयात्मकता यानी डायनेमिसिटी शील गुण का समावेश किया है। तो इस तरीके से ये जो आत्मनिष्ठ परीक्षण हैं जिनके बारे में हमने बताया, ये मुख्य रूप से पर्सनालिटी से रिलेटेड हैं जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो आज हमने आत्मनिष्ठ विधि यानी व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिगत विधि के बारे में भी हम इसको कह सकते हैं, इसके बारे में बताया। कल हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।